मालदीव्स के वर्तमान राष्ट्रपति मोइज़ू मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति यमीन के नज़दीकी माने जाते हैं। और जब यमीन मालदीव्स में राष्ट्रपति थे तो उस समय उनकी सरकार ने चाइना के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें वो सफलता उन्हें ज़्यादा नहीं मिल सकी। मालदीव्स में वहाँ की लोगों ने ही यमीन की जो सरकार को सत्ता से बाहर किया और यमीन स्वयं करप्शन के आरोपों में घिरने की वजह से उनको सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा। उन्हें जेल की सज़ा भी हुई। और जाहिर है कि जो वर्तमान में अब मोइज़ू जो मालदीव्स के राष्ट्रपति बने हैं, उनका भी जो अप्रोच है वो चाइना के समर्थन वाला दिखाई देता है। और जब वो और उनका जो प्रोग्रेसिव अलायंस चुनाव लड़ रहा था तो उस समय उन्होंने इंडिया आउट प्लैंक का भी सहारा लिया। और अब वो जब सत्ता में है तो वो अपने इलेक्टोरल जो कैंपेन के दौरान जो इंडिया आउट प्लैंक को उन्होंने कहा था उसको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव्स के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपीच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मालदीव्स की जो मोइज़ू की सरकार है उन्हें इस बात को एहसास होना चाहिए कि जो भारत का जो प्रभाव है वो मालदीव्स में बहुत गहरा है, मजबूत है। मालदीव से और भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं और अनेक आपातकालीन स्थितियों में भी भारत ने मालदीव्स की मदद की है। और इंडियन ओशन रीजन में जो भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र की एक जो पोजीशन है उसको भी मालदीव्स को नकारना नहीं चाहिए और उसको भी समझना चाहिए। सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही कदम उठाने चाहिए। जाहिर है कि चाइना लगातार इस बात की कोशिश करता है कि भारत को भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरा जाए। और चाइना निसंदेह मालदीव्स में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो मालदीव्स में अपने प्रभाव को बढ़ा करके अपने जाहिर है कि आर्थिक और रणनीतिक रूप से मालदीव्स का शोषण करना चाहता है। जो चाइना का मलक्का डिलेमा है उसको भी एड्रेस करने के लिए वो मालदीव्स में मिलिट्री बेस वगैरह बनाने की भी मंशा रख सकता है। और इस तरीके की जो कोशिशें चाइना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार इत्यादि में देशों में लगातार करता रहा है। और मालदीव्स जैसे जो छोटे राष्ट्र हैं उनकी जो उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा करके, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को डेब्ट ट्रैप में फंसा करके, कर्ज के जाल में फंसा करके वो मालदीव्स जैसे राष्ट्रों पर अपना अधिकार गहरा करना चाहता है और फिर उसका इस्तेमाल वो अपने रणनीतिक हितों के लिए और भारत के विरुद्ध करने की कोशिश अवश्य करेगा। तो चाइना के साथ यदि मालदीव्स ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाता है तो उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो मालदीव्स को स्वयं भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भी हो सकते हैं और भारत को इस पूरी स्थितियों पर नज़र रखनी होगी। भारत को अपने इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, अपना जो डिफेंस पॉस्चर है, अपनी जो सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग और रिकॉनाissance की जो पूरी एक्टिविटी है उसको लगातार एक हाई अलर्ट मोड पर रखते हुए कार्य करना होगा। और मालदीव्स और चाइना के संबंधों में भी क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। तो ये जो वर्तमान समय में मोइज़ू के सरकार का जो रुख है वो अपने इलेक्टोरल जो कैंपेन के दौरान कही गई बातों की वजह से भी है, राष्ट्रपति यमीन से जो उनकी नज़दीकी रही उसकी वजह से भी है और चाइना के साथ जो बढ़ती हुई उनकी नज़दीकी है उसकी वजह से भी वो भारत से दूरियां बनाने की अवश्य कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मालदीव्स को यदि अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, मालदीव्स को यदि अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाना है, अपने राष्ट्र को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाए रखना है तो वो भारत के साथ संबंधों को उन्हें बनाए रखना होगा। भारत के साथ संबंधों को वो बिल्कुल विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मालदीव्स ने ऐसा किया तो उसको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारत और मालदीव्स के बीच में जो कनेक्ट है, जो डिपेंडेंसी है, जो एक गहरे और प्रगाढ़ संबंध है उसको किसी एक सरकार या किसी एक नेता के द्वारा उसको पूरी तरह से काटा नहीं जा सकता। और मालदीव्स की जो सरकार, मोइज़ू की जो सरकार है वो भी ऐसा नहीं कर सकती। अभी मोइज़ू को अपने 3 मंत्रियों को जो सस्पेंड करना पड़ा उससे ये बात प्रमाणित होती है कि वो पूरी तरह से संबंधों को विच्छेद नहीं करना चाहेंगे और भारत के साथ वो एंगेजमेंट को बनाए रखना चाहेंगे। जो भारत के मिलिट्री कंटिंजेंट के विड्रॉल को लेकर के एक दोनों देशों के बीच में बातचीत भी चल रही है तो ये एंगेजमेंट बने रहेंगे। लेकिन जाहिर है कि भारत और मालदीव्स के जो रिश्ते हैं उनकी जो प्रगाढ़ता है, उनकी जो गहराई है उसको ध्यान में रखते हुए ये संभव नहीं है
कि ये रिश्तों में विच्छेद हो जाए और चाइना के साथ मालदीव पूरी तरह से जा कर के उसके साथ एक कोई इस तरीके का संबंध स्थापित कर ले कि भारत से कट ऑफ हो जाए, ये संभव नहीं है। और मालदीव्स के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये होगा कि मालदीव्स भारत के साथ उसके जो रिश्तों की सेंसिटिविटी को वो समझे और संवेदनशील होकर के सावधानीपूर्वक ही वो अपने जो भारत के संबंध में जो भी निर्णय हैं उसको ले, ताकि उसका जो अपना स्वयं का जो हित है वो बना रहे और इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भी एक सुरक्षा और स्थिरता की जो स्थितियां हैं वो लगातार बेहतर बनी रहें। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते गहरे और प्रगाढ़ रहे हैं और भारत ने मालदीव्स को अनेक कठिन स्थितियों में, आपातकालीन स्थितियों में मदद पहुंचाई है। चाहे वो 1988 का ऑपरेशन कैक्टस रहा हो, जिसके की माध्यम से भारत की सेना ने मालदीव्स के अस्तित्व की रक्षा की थी। यदि कोई पानी का संकट आया, कोविड पैंडेमिक का जो संक्रमण काल था, उस दौरान भी भारत ने मालदीव्स की बहुत बड़ी सहायता और मदद की थी और मालदीव्स को भारत हर तरीके से मदद पहुंचाता रहा है। मालदीव्स के अनेक नागरिकों की जो रक्षा है भारत ने मेडिकल इवैक्यूएशंस करा करके की है और समय समय पर मालदीव्स के अनेक सेक्टर्स के डेवलपमेंट में भारत ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। और जाहिर है कि मालदीव्स और भारत के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ और मजबूत रहे हैं और भारत और मालदीव्स के रिश्तों में ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि मालदीव्स में भारत का प्रभाव इतना गहरा है कि मालदीव्स की जो घरेलू राजनीति है वो भी भारत को केंद्र में रख करके कई राजनीतिक दल कर रहे हैं और ये इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि भारत का मालदीव्स के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में भी गहरा प्रभाव है। मालदीव्स के वर्तमान राष्ट्रपति मोइजू और उनका जो प्रोग्रेसिव अलायंस जब इलेक्शंस लड़ रहा था तो उन्होंने इंडिया आउटफ्लैंक का भी सहारा लिया और इस आधार पर भी उन्होंने अपने कैंपेन को चलाया था और अब वो जब सत्ता में आ गए हैं तो मालदीव्स की जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए और अपने इलेक्शन में कही गई बातों को पूरा करने के लिए भी वो भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो मालदीव्स की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में भारत का प्रभाव बहुत गहरा है। यदि मालदीव्स के वर्तमान राष्ट्रपति मोइजू को भारत को केंद्र में रख करके अपनी राजनीति संचालित करनी पड़ी है तो इससे इस बात का पता चलता है कि भारत का जो प्रभाव है वो मालदीव्स के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में भी कितना गहरा है। मालदीव्स में जो वहाँ का पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर जो विपक्षी दल हैं उसमें बड़ी संख्या में भारत के समर्थक मौजूद हैं। पिछली जो सरकार राष्ट्रपति सोले की जो सरकार थी वो भारत समर्थक सरकार रही। राष्ट्रपति नशीद, पूर्व राष्ट्रपति नशीद के समय में भी जो सरकार थी और स्वयं पूर्व राष्ट्रपति नशीद भारत के बड़े मित्र और समर्थक माने जाते हैं। तो ये जो मालदीव्स का पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में जो विपक्षी दल हैं उसमें भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की वकालत करने वाले और भारत के मित्र के रूप में बड़े लीडर्स मौजूद हैं और भारत को उन सभी जो मालदीव्स की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के समर्थक लोग हैं उनके साथ अपने संबंधों को बनाए रखना होगा। मालदीव्स भले ही वर्तमान समय में अपने राजनीतिक कारणों की वजह से वो भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मालदीव्स भारत से अपने संबंधों को कट ऑफ नहीं कर सकता। मालदीव्स और भारत के जो संबंध हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ और गहरे हैं। मालदीव्स की जो इकॉनमी में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहता है और जाहिर है कि अगर पर्यटन के सेक्टर की बात करें तो मालदीव्स की जो कुल जीडीपी का 28% वो पर्यटन से आता है और उसमें हाल के वर्ष में भारत का जो योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। तो यदि भारत और मालदीव्स के रिश्ते इस तरीके से ख़राब होते हैं कि जिसमें कि वो संबंधों को कम करने की तरफ अगर वो ज़्यादा बढ़ते हैं तो ऐसे में मालदीव्स की इकॉनमी गहरे तरीके से प्रभावित हो सकती है। पर्यटकों की संख्या में काफ़ी कमी आ सकती है। जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, उससे भी भारत विड्रॉ कर सकता है और ऐसे में मालदीव्स की इकॉनमी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, पूरे इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भारत सबसे महत्वपूर्ण
जो स्ट्रेटजिक महत्व को रखने वाला राष्ट्र है और भारत इंडियन ओशन रीजन का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राष्ट्र है। उसके साथ यदि मालदीव्स अपने संबंधों को खराब करता है तो ऐसे में मालदीव्स के लिए इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। तीसरा, चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो जाहिर है कि मालदीव्स में अपने प्रभाव को बढ़ा करके मालदीव्स की टेरिटरी को एक्सप्लॉइट करने की हैं। यदि मालदीव्स चाइना के प्रति ज़्यादा झुकाव रखता है तो ऐसे में चाइना मालदीव्स की टेरिटरी को, मालदीव्स की इकोनॉमी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। मालदीव्स को अपने ऊपर वो डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेगा, मालदीव्स को डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा और ऐसे में यदि मालदीव्स ज़्यादा चाइना की तरफ झुकता है तो ये भी मालदीव्स के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है तो भारत को मोइज़ू की जो सरकार है, जो मालदीव्स की जो वर्तमान सरकार है उसके साथ संपर्कों को बनाए रखना होगा। मालदीव्स की जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में भारत समर्थक लोग हैं उनके साथ अपने संबंधों को बनाए रखना होगा। और भारत ने जाहिर है कि जब राष्ट्रपति यमीन सत्ता में थे और जब वो ज़्यादा चाइना की तरफ झुकते जा रहे थे तो उस समय भी भारत ने मालदीव्स के साथ, वहाँ की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ संपर्कों को बनाए रखा था। और जब यमीन की सरकार को मालदीव्स की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, यमीन स्वयं करप्शन के आरोपों में घिर गए, तो ऐसे में जो नई सरकार इब्राहिम सोलेह की जो सरकार बनी उसके साथ भारत के संबंध सामान्य हो गए, अच्छे हो गए, मधुर हो गए। और जाहिर है कि वर्तमान समय में जो मोइज़ू की जो सरकार है वो जरूर इंडिया आउट प्लैंक का सहारा लेते हुए वो सत्ता में आई। लेकिन जहाँ तक मालदीव्स के आने वाले समय में इलेक्शंस की बात है तो वहाँ पर फिर से कोई भारत को सपोर्ट करने वाले जो दल हैं वो सत्ता में आ सकते हैं। अभी हाल के समय में एक इलेक्शन लेटेस्ट जो हुआ है उसमें मोइज़ू को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में जो जैसे ही वहाँ पर इलेक्टोरल सिचुएशन चेंज होंगी, ऐसे में निसंदेह भारत के साथ संबंध सामान्य होंगे। भारत को मालदीव्स के साथ अपने संपर्कों को बनाए रखना होगा। राष्ट्रपति यमीन के कार्यकाल के दौरान भी भारत ने इन संबंधों के ऊपर ज़्यादा पब्लिक में कुछ न कहते हुए अपने संबंधों को बनाए रखा था और फिर धैर्य के साथ कार्य करते हुए जब समय की और परिस्थितियां बदली, मालदीव्स में जो नई सरकार बनी, तो ऐसे में भारत के संबंध के साथ जो मालदीव के संबंध हैं वो सोलेह के सरकार के समय में अच्छे हो गए, मधुर हो गए। तो भारत मालदीव्स को अबेंडन नहीं कर सकता और मालदीव्स भी भारत को अबेंडन नहीं कर पाएगा। मोइज़ू भी भारत को अबेंडन नहीं कर सकते। भारत के प्रतिरोध के बाद मोइज़ू को अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा था और इससे पता चलता है कि मोइज़ू की सरकार भी नहीं चाहेगी कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को विच्छेद कर ले। वो संबंधों को बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन वर्तमान समय में मालदीव्स की जो सरकार है उसकी जो पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, उसका जो अपना एक अलग आउटलुक है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरी स्थितियों पर नज़र रखनी होगी और मालदीव्स के साथ और वहाँ के जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भारत को अपने संबंध बनाए रखने होंगे। धैर्य के साथ कार्य करना होगा और जाहिर है कि समय और परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ मालदीव्स में भारत के जो समर्थक जो दल हैं वो जरूर, जब वो प्रभावी भूमिका में होंगे, जब वो सत्ता में आएंगे तो संबंध अवश्य सामान्य हो जाएंगे। ये उसी तरीके की स्थितियाँ बनेंगी जैसे कि यमीन के सत्ता में हटने के बाद से बनी थी।